ये स्टूडेंट्स, लेक्चर 19 में हमारा फोकस है पीटोट ट्यूब और प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर। तो क्या है पीटोट ट्यूब, स्टैटिक प्रेशर, डायनेमिक प्रेशर क्या है, ये सारी चीजें कुछ नई टर्मिनोलॉजीज है। अल्टीमेटली इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। अगर बर्नौली प्रिंसिपल लेवल पाइप पे आपने लगा लिया तो बाकी सब जो बचता है वो नई टर्मिनोलॉजीज है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में सारी टर्मिनोलॉजीज और एसेंस बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेशन का। पीटोट ट्यूब देखो कैसी दिखती है ना। उसका मुंह जो है वो फ्लो को परपेंडिकुलर रहता है। तो नई टर्मिनोलॉजी यहाँ देखो, जो रेड डॉट है वो स्टैग्नेशन पॉइंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी ट्यूब के अंदर गया तो वो कहाँ जाएगा? इट हैज टू स्टॉप। तो जो एब्रप्टली जो फ्लो को स्टॉप किया जाता है उसे स्टैग्नेशन कहते हैं, और वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वर्सेस स्टैटिक ट्यूब देखो, स्टैटिक ट्यूब कैसी लगाई है, उसका मुंह वेलोसिटी को पैरेलल है। तो ये ट्यूब जो मेजर करेगा वो जो भी प्रेशर आएगा उसको स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। एक्चुअल प्रेशर है, जो पाइप में एक्चुअल प्रेशर है उसी की वजह से पानी ऊपर उठेगा, समझे। जबकि पीटोट ट्यूब क्या मेजर कर रहा है, देखो कि स्टैटिक प्रेशर तो मेजर करेगा ही, प्लस अब ये जो एडेड प्रेशर है उसको हम डायनेमिक प्रेशर कहेंगे। और ये जो है वो ऑब्वियसली v²/2g से ज्यादा है ना। ये आगे आगे प्रॉब्लम करेंगे तब समझ में आएगा। बट देखो नीचे बर्नौली कैसे लगाया है लेवल पाइप के लिए। p/ρg वाला हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने डिराइव किया था थर्ड फॉर्म। तो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड हैज टू बी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आप जब लगाओगे पीटोट ट्यूब के ऊपर जो रेड डॉट है, तो पानी में आप लगाओगे p/ρg प्लस v²/2g। जब रेड डॉट पे आओगे तो वहां तो वेलोसिटी है नहीं, और तो क्या बचा? p0/ρg। तो इसी को डायनेमिक प्रेशर बोल देंगे हम। समझ गए आप पीटोट बर्नौली। तो यहां से पीटोट ट्यूब का रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी वेलोसिटी है वो यहीं से निकल के आ जाएगी। अब तो अलजेब्रा बचा है। ओके, तो ये जो भी वेलोसिटी है उसको डायनेमिक हेड के थ्रू समझना है। तो ये जो p0 माइनस PS है ना, इसी को डायनेमिक हेड बोल दिया। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे नई नई टर्मिनोलॉजीज क्या है आपको? स्टैटिक ट्यूब, स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट मतलब वहां जहां वेलोसिटी जीरो हो जाती है और प्रेशर उसकी वजह से मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जाएगी कहाँ? सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। पीटोट ट्यूब आपने देख लिया कि कैसे होता है, इट फेसिस द फ्लो, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। आपने डायनेमिक हेड समझ लिया। कैसे समझेंगे डायनेमिक हेड? स्टैटिक हेड, सॉरी स्टैग्नेशन हेड माइनस स्टैटिक हेड, तो उसको हम v²/2g बोलेंगे, है ना। और ये सारा खेल जो है वो लेवल पाइप के लिए है, जहां पे लेफ्ट और राइट से ρ/g/h कैंसिल हो जाता है ना। हेड मतलब पोटेंशियल हेड। ठीक है, तो ये पूरे लेक्चर का एसेंस है। तो देखो अब हम आगे यही चीजों को करने वाले हैं। स्टैटिक प्रेशर क्या है, स्टैटिक हेड क्या है, तो समझेंगे और भी ज्यादा। डायनेमिक प्रेशर, डायनेमिक हेड, पीटोट ट्यूब का क्या प्रिंसिपल है, ज्योमेट्री क्या है, हमने देख ली है, लेकिन इसको और एक बार अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल तो बर्नौली है। फिर अगर लिक्विड है पाइप में, गैस है, तो भी यूज करेंगे, देख लेंगे एक बार। फिर इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व किए। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 1 अच्छा प्रॉब्लम है। एक्चुअल जो एयरप्लेन की वेलोसिटी मेजर करता है ना, वो यही पीटोट ट्यूब है। तो आपको स्क्रीन पे जो वेलोसिटी दिखती है। और प्रॉब्लम 2 में जो हमने अभी फिगर देखी ना, एक स्टैटिक ट्यूब है, एक पीटोट ट्यूब है, और उसकी वजह से जो वेलोसिटी है
वो हम निकाल मतलब उसका रिलेशन देखेंगे। तो यही है पूरा लेक्चर का आइडिया कि अगर आपने मूविंग फ्लूइड को एब्रप्टली स्टॉप कर दिया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और यही है आपका कॉन्सेप्ट, और लेवल पाइप के बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करना है। तो स्टैटिक प्रेशर क्या है, जैसे हमने देखा कि आप ये जो थीन ट्यूब है, स्टैटिक ट्यूब पैरेलल टू फ्लो रहती है, तो उसकी वजह से वो जो मेजर करेगा, है ना, वो तो स्टैटिक प्रेशर ही मेजर करेगा, क्योंकि प्रेशर ही नहीं होगा तो वो ट्यूब में पानी ऊपर या वो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा ही क्यों। हाई प्रेशर होगा तभी तो ऊपर चढ़ेगा। तो इसको जो हमने P इक्वल टू रो जी एच लगाए, तो ये जो है वो हमारा स्टैटिक हेड हो जाएगा, है ना, स्टैटिक प्रेशर हेड। अब ये जो एनालॉजी है उसको आप मत देखिए अभी, है ना, अभी वी विल, बिकॉज दैट्स, आप जस्ट ये समझ लीजिए कि स्टैटिक हेड मतलब स्टैटिक ट्यूब से जो प्रेशर होता है वो स्टैटिक हेड है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये नोट करो कि ये पैरेलल टू फ्लो है। अब डायनेमिक प्रेशर समझेंगे हम, ठीक है ना। डायनेमिक प्रेशर मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी फ्लो को स्टॉप करने पर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर गई। तो ये जो पिटोट ट्यूब हमें देगा, वो जो हेड है, वो स्टेग्नेशन पॉइंट पे आप बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो आपके पास एच एस प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी आएगा, जिसको हमने एच डी कहा है, ठीक है। अब एच डी क्या है, बर्नौली ट्यूब, बर्नौली में जो पिटोट ट्यूब है उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड है और कुछ है ही नहीं, ना डेटम है ना वेलोसिटी है। जबकि पॉइंट ए जो है वहां पे उसके पास स्टैटिक प्रेशर भी है, वेलोसिटी भी है। तो सी यू कैन सी दिस इज सिंपल बर्नौली इक्वेशन। So therefore v square by 2g is defined as velocity head, dynamic head. This we can calculate from this, है ना, अंडर रूट 2g एच डी माइनस एच एस। एच डी आप मेजर कर सकते हो, एच एस भी आपको एक्सटर्नली मेजर होता है, ठीक। तो इफ यू नो एच डी एंड एच एस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फ्लो इनसाइड द ट्यूब। समझ गए। अब पिटोट ट्यूब का प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बताया वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी को स्टेग्नेशन पॉइंट कहेंगे। तो पॉइंट बी के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड है। पॉइंट ए के पास स्टैटिक प्रेशर प्लस वेलोसिटी है। तो इसकी वजह से आप देखो कैसे बर्नौली इक्वेशन लगाया, पी ए प्लस वन हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू पी बी। लेवल पाइप है तो रो जी एच लेफ्ट राइट से कैंसिल हो जाएगा। So therefore we have this velocity as under root 2gh, ठीक है, ओके। ये pb माइनस pa जो है उसको हमने मैनोमीटर के लिए लगाया है। जो मैनोमीटर का जो डिफरेंस है ना रीडिंग का, वहां पे वो h है, समझो आप ये बात को, विच इज करेक्ट। मैनोमीटर में जो डिफरेंस आता है, मैनोमीटर तो हमने पढ़ा ही है, तो मैनोमीटर में जो एच डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो वी कैन डिफाइन दिस प्रेशर डिफरेंस एज रो जी एच। सो देयरफॉर आप डायरेक्टली अगर आपको स्टैटिक हेड और डायनेमिक हेड दिया है तो आप वेलोसिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो एज अंडर रूट 2gh। अब एक गैसेस के लिए देखो कैसे, है ना। अगर पाइप में गैस है जिसका डेंसिटी डी है, मैनोमीटर का फ्लूइड का डेंसिटी रो है, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो मैनोमीटर का जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है वो तो हम रो जी एच लिखते आए हैं। बर्नौली इक्वेशन लगा दो तो यहां पे वन हाफ डी वी स्क्वायर आएगा। तो सिंपली 2g h, और ये जो रो ऊपर बचा है वो इसलिए क्योंकि नीचे डेंसिटी था, वो कैंसल नहीं हुआ है। डेंसिटी मतलब डी गैस का। पहले केस में नीचे रो आता था जो दोनों फ्लूइड सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाता था, है ना। तो आप देखो V जब सेम है मैनोमीटर फ्लूइड तो अंडर रूट 2gh लगाओ। अगर पाइप में दूसरा फ्लूइड है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ 2g रो और डिवाइड बाय डी।
जो कि डी है गैस की डेंसिटी, जो एक्चुअल फ्लो जिसका हो रहा है। तो यही समरी है आपकी कि आप स्पीड निकाल लोगे सीधा मैनोमीटर के हेड डिफरेंस से, रो जी एच। ओके, अगर गैस को मतलब दूसरा कुछ लिक्विड है या गैस है तो रो जी एच ऊपर आएगा और नीचे डेंसिटी भी आएगी। ठीक है, अब ये सारे एच क्या है आपको पता है कि मैनोमीटर का लेवल डिफरेंस है। ओके, और जैसे मैंने कहा कि y अंडर रूट टू जी एच फॉर लिक्विड, क्योंकि ऊपर नीचे रो कैंसिल हो रहा था। अब यह प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल देखो विंग पे ऐसे लगा हुआ होता है पिटोट ट्यूब, जिसकी वजह से हमें सीधा एयरप्लेन का स्पीड मिल जाता है। तो सब देखो मैनोमीटर का लेवल डिफरेंस ही दे दिया है पूरा, और मैनोमीटर में अल्कोहल है लिक्विड, और फ्लो जिसका हो रहा है वो एयर है ना। तो आपको अब पता है कि कौन सी इक्वेशन लगने वाली है। तो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड, है ना, रो जी एच डिवाइड बाई डी होगा। ओके, तो सीधा अगर आपको इक्वेशन पता था तो हम वो भी लगा सकते, लेकिन यहाँ पे हमने पहले मैनोमीटर P1 माइनस P2 कैलकुलेट कर लिया और फिर बर्नौली इक्वेशन लगाया। बर्नौली में स्टेग्नेशन पॉइंट जो है वहां पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वन हाफ रो एयर V2 स्क्वायर। फिर इसको V2 निकाल लिया, जबकि सीधी फॉर्मूला भी लग सकती थी, टू जी एच रो बाई डी करके, है ना। तो डी मतलब यहाँ पे रो ऑफ एयर है। ठीक है, तो सीधी फॉर्मूला लगाओ, या तो फिर हम एक बार और जैसे बर्नौली इक्वेशन लगाया है लगा सकते हो आप। ठीक है, की इनसाइट दी है कि अल्कोहल मैनोमीटर इसलिए है क्योंकि एयर की डेंसिटी ज्यादा है नहीं, तो अल्कोहल भी क्योंकि एयरप्लेन में क्यों अल्कोहल, क्योंकि वेट कम होता है एयरप्लेन में, वेट हर एक चीज मेजर ये करती है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऊपर जो भी लाइट चीजें हैं वही यूज होती है। चलो अब से प्रॉब्लम नंबर 2 देखो। हॉरिजॉन्टल पाइप है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, वेलोसिटी v से जा रहा है लिक्विड, दो ट्यूब है, एक है परपेंडिकुलर टू फ्लो। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, स्टैटिक प्रेशर जो है वो पैरेलल टू फ्लो होना चाहिए, और फेसिंग द फ्लो मतलब परपेंडिकुलर, तो ये अपना पिटोट ट्यूब है। ठीक है, तो आपको H2 माइनस H1 निकालना है और वेलोसिटी दी है। तो इजी है, देखो डायग्राम। आप बी है जो वो पिटोट ट्यूब था, H1 जो है वो स्टैटिक ट्यूब था, आपको H2 माइनस H1 पूछा है और वेलोसिटी दे दी है। देखो सीधा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी H2 माइनस H1, लेकिन एक बार अगर आप बर्नौली इक्वेशन लगा लो तो भी आपका काम हो जाएगा। देखो बर्नौली इक्वेशन लगाया है, जो पॉइंट वन है जो वो फ्लो के लिए है, जहां वेलोसिटी भी है प्रेशर भी है। पॉइंट टू है वो स्टैग्नेशन पॉइंट है, जहां वेलोसिटी जीरो होती है, उसको उसके बाद सिर्फ प्रेशर है ना। रो जी जेड तो दोनों साइड से कैंसिल होने वाला है, लेवल पाइप है, तो सीधा आप लिख सकते थे कि V इक्वल टू अंडर रूट टू जी H2 माइनस H1, है ना। तो इसी को H2 माइनस H1 इज वेलोसिटी हेड। ओके, और वेलोसिटी हेड V स्क्वायर बाय टू जी, प्रेशर हेड P बाय रो जी, और सिंपल हेड होता है सिंपल H या Z कह दो उसे। तो इस लेक्चर में आपको पिटोट ट्यूब का एप्लीकेशन है बेसिकली, कि वो पिटोट ट्यूब आपको सीधी वेलोसिटी दे देता है। अगर आपने स्टैटिक प्रेशर पता है तो पिटोट ट्यूब आपको डायनेमिक प्रेशर देता है, और उससे आपको सीधा वेलोसिटी निकल के आता है। ठीक है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छा है ये, या नोट कर लो चीजें।
सारे प्रॉब्लम्स इससे आपके निकल आएंगे, है ना। स्टैग्नेशन पॉइंट मतलब V जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। तो हमने लेक्चर 15 से ये सारा फ्लूइड का जो डायनेमिक पार्ट है वो शुरू किया था, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन भी किया हमने 16 में, 17 में बर्नौली किया, और उसके जो 17 जो है वो इम्पोर्टेंट है, जहां पे हमने बर्नौली को अप्लाई किया एक्चुअली। 18 में हमने डायनेमिक लिफ्ट देखा, वेंचुरीमीटर, और अभी पीटोट ट्यूब। दोनों लेक्चर 18 और 19 बर्नौली के एप्लीकेशन है ना। अब हम आगे टोरिसेलिस थ्योरम देखेंगे जो कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स है, उसके बाद विस्कोसिटी करेंगे। इस लेक्चर में हम ये कह सकते हैं कि बर्नौली से हमें ये पता चलता है कि अगर फ्लो की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है या घट रही है, तो इक्विवेलेंटली 1/2 रो वी स्क्वायर या तो ऐड होगा या तो कम होगा, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डायनेमिक हेड। ये जो 1/2 रो वी स्क्वायर है इसको डायनेमिक हेड करते हैं, प्रेशर हेड। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, क्योंकि 1/2 रो वी स्क्वायर आप देखो प्रेशर का यूनिट आएगा। ओके, तो थैंक यू, and we will now cover Torricelli's theorem in the next lecture.